एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बद्रिकाश्रम में सत्संग की इच्छा से पहुंचे। वहां नारद जी मिल गए। नारद जी पृथ्वी के लोगों के दुख से दुखी थे। कलयुग पृथ्वी में आ बसा था, फलस्वरूप न सत्य था कहीं, न पवित्रता, न दया, न दान। भक्ति भी रो रही थी श्री यमुना के तट पर, और उसके दुख को दूर करने के लिए उसके दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य को जगाकर ज्ञान वैराग्य समेत भक्ति को जन जन के हृदय में स्थापित करने के लिए नारद जी प्रतिज्ञाबद्ध हुए हैं। क्या उपाय करूं कि मेरा उद्देश्य सिद्ध हो? कोई उपाय नहीं बता पाया। अंत में बद्रिकाश्रम में, यह उत्तराखंड की भूमि अद्भुत है, सारे सॉल्यूशन यही मिलते। नारद जी पूरी पृथ्वी में भटके, अनेकानेक विद्वानों से और महापुरुषों से मिले होंगे ना भारत में, नहीं समाधान मिला। उत्तराखंड में जब पहुंचे बद्रिकाश्रम, तो वहां ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, चारों ब्रह्मचर्य की मूर्ति, सात्विकता की प्रतिमा, परम ज्ञानी सनत कुमार। और उन्होंने कहा, कौन सी बड़ी बात, उपाय सुख साध्योत्र, उपाय बड़ा सरल है, आप भागवत ज्ञान यज्ञ करो। बोले तो फिर महाराज आप ही सुनाओ। और सनत कुमारों को लेकर के अब गंगा बहती हुई नीचे की ओर जाती है, तो बद्रिकाश्रम से बहती हुई हरिद्वार, गंगा द्वार, आनंद तट, वहां पर जाकर के और फिर ज्ञान यज्ञ हुआ। अनेकानेक संत साधु ऋषि मुनि विरक्त गृहस्थ सब लोग आए। सनत कुमारों ने भागवती कथा की महिमा का गायन किया। और उसी वक्त एक चमत्कार हुआ। जो भक्ति महारानी यमुना के तट पर रो रही थी और उसके दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य सोए हुए थे, वृद्ध थे, वे वहां जागे। बुढ़ापा गया, तरुणाई आ गई, और मां के साथ नाचते गाते हरिनाम संकीर्तन करते यहां पर गंगा के तट पर जहां कथा चल रही है वहां पर पहुंचे। देवर्षि नारद ने यह चमत्कार अपनी आंखों से देखा।